मैं उनियाल साहब अब आपके पास आ जा रहा हूं, हमारे बहुत सीनियर और हिमाचल प्रदेश से। उनियाल साहब, दो चीजें हैं। खबर आ रही है कि वो चार्टर प्लेन तैयार हो गया है, अब सारे जो विधायक लोग हैं उनको उड़ा के ले जाया जा रहा है छत्तीसगढ़। तो ये मुझे मतलब मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य ये होता है, और हम सब लोग ये बात भी करते हैं कि इस पे किसी को कुछ बुरा ही नहीं लगता है कि मतलब आप खरीद फरोख्त करेंगे, इसका कोई इशू ही नहीं रह गया है। मैं एक चीज उनियाल साहब आपसे और पूछ लूं, क्योंकि आप हिमाचल वाला तो आप जवाब देंगे ही। गुजरात का जो मेरे पास डेटा है, ये सारे मतलब सारे लोगों का, चार पांच हैं, इंडिया टुडे एक्सेस, रिपब्लिक, पीएमआरक्यू, टाइम्स नाउ, ईटीजी, एबीपी, सी वोटर, न्यूज 24 टुडे, चाणक्य, न्यूज एक्स, जन की बात, किसी ने भी 150 151 सीट से ज्यादा बीजेपी का नहीं बोला था। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम 100, और आ रही है 157। इसमें एक इंडिया टुडे के एक्सेस माई इंडिया को 16 से 30 की रेंज कांग्रेस की दी थी, बाकी सबने इससे ज्यादा वो सीट दी थी, 30, किसी ने 31, किसी ने 34, मिनिमम आ रही है 17 कांग्रेस की इस समय। तो ये जो एक बड़ा उलटफेर है, क्या लोग मतलब, एक तो एग्जिट पोल तो अपनी जगह है, क्या इतना एक तरफा था और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि गुजरात में बिल्कुल हवा चल रही है? हिमाचल में आप लोगों का कहना था कि करीब 40 सीट आएंगी कांग्रेस की, 39 आई हैं, तो वो मोर और लेस आप उसके आसपास हैं। लेकिन गुजरात में जैसी हवा चली है, 54-55% वोट। उनियाल साहब, दोनों जगह का जरा बता दीजिए। गुजरात के मामले में हम सभी लोगों को, बुद्धिजीवियों को, और हमारे जितने भी ये सर्वेक्षण आए हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रधानमंत्री गुजरात के सिंबल हैं। प्रधानमंत्री, मेरा मानना ये है कि वो पूरी ताकत उन्होंने लगाई, और जनता प्रधानमंत्री को, गुजरात की जनता जो है, कभी भी नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री को इस चुनाव में हार का या उनकी सीटें कम हो जाएं, ये स्थिति है। वहां भी जिस तरह से मैंने पिछली बार कहा आपसे कि हिमाचल में जनता लड़ रही है, हिमाचल में कांग्रेस नहीं लड़ रही थी बीजेपी के खिलाफ। हिमाचल का आम आदमी, हिमाचल का बेरोजगार, हिमाचल का सेब उत्पादक, हिमाचल के जो कर्मचारी थे सरकारी, वो चाहे केंद्र के केंद्रीय कर्मचारी रहे हो चाहे राज्य के, इन सभी लोगों ने हिमाचल में कांग्रेस एक तरफ थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है हिमाचलियों के लिए कि आदरणीय उन्होंने अपना मकान बना लिया है प्रियंका जी ने। प्रियंका जी का हम उनका सम्मान करते हैं, हिमाचल के लोग कांग्रेस के नेताओं का, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का सम्मान करते हैं। इनकी ओर से हिमाचल को हमेशा लाभ मिला है। लेकिन ये चुनाव हिमाचल की जनता समझ गई थी कि अगर हम स्वयं कांग्रेस को नहीं लाते, हम स्वयं कांग्रेस के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं करते, तो बीजेपी इस स्टेट को खा लेगी। प्रधानमंत्री का एक चीज और, जो ये सीटें और 4-5 सीटें स्वयं कांग्रेस संगठन ने और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की गलत फहमी से की, क्योंकि कांग्रेस संगठन नाम का तो कुछ भी नहीं है वहां। ये कह देना कि साहब वहां राजीव शुक्ला ने वो बनाया, केंद्र का एक वर्चस्व रहता है, लेकिन वहां तो लोग लड़ रहे थे। और इसी तरह से गुजरात में भी लोगों ने अपने अपने गुजरात की अस्मिता का जो वो प्रतीक मानते हैं प्रधानमंत्री को, और हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का जो सारा काम है गुजरात के लोगों को बिजनेस जनाना। आप जो भी काम दूसरी स्टेटों में हो रहे हैं, चाहे उत्तराखंड का नाम ले लीजिए कि 4 धाम सड़कें बन रही हैं, या हिमाचल में हो रही है, एक चीज को समझने की जरूरत है, सारा पैसा वो गुजरात के व्यापारियों के हाथों में जा रहा है, वही कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो और चीजों का निर्माण हो, उसमें गुजरात के, उत्तराखंड में जितना भी काम है, 4 धाम या जितनी सड़कें बन रही हैं,
उनके बड़े ठेके गुजरातियों के हाथ में है और वो सबलेट कर देते हैं यहाँ के लोगों को। तो इसलिए जो धीरे धीरे जो चेतना वो उत्तराखंड में नहीं आई, लेकिन हिमाचल के जनता में, हिमाचल के बुद्धिजीवियों में, हिमाचल के लोगों में वो चेतना जागी कि हमको अपने राज्य के, हमको अपने हिमालय की अस्मिता की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। और इसीलिए बीजेपी वहाँ कामयाब नहीं हो सकी। और कांग्रेस को जितना कामयाब होना चाहिए था, जितनी सीटें जनता देना चाहती थी, उसके लिए कांग्रेस ने भी जो काम संगठनात्मक रूप से बूथ पर मतदाताओं को लाने का सवाल, वो भी बैठ गए। बड़े लोग बैठ गए कि हमको तो अब जनता वोट दे देगी, वो निष्क्रिय हो गए। कांग्रेस तो निष्क्रिय थी वहां, उसकी निष्क्रियता नहीं। जो 45 से 47 तक की सीट आने की उम्मीद कर रहे थे हम, वो आ सकती थी। और वहां का कंट्रडिक्शन भी था, एक हर कंस्टिट्यूंसी में आम आदमी पार्टी ने भी नुकसान पहुंचाया। और आम आदमी पार्टी के लिए भविष्य में कम से कम पहाड़ी राज्यों में, कम से कम पहाड़ी राज्यों में कोई असर नहीं होगा। जैसे अभी सिंह साहब भी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ। हमें सस्ती बिल, हम तो सम्मान चाहिए। पहाड़ को डॉक्टर परमार ने एक बात सिखाई है कि हमारे पहाड़ का स्वाभिमान हमें तब मिला, नहीं तो हमको बर्तन मारने वाले कौम छोटी नौकरियों के लिए पुलिस में काम कर लेंगे, ऐसा समझा जाता था कि यहाँ का जो मानव संसाधन है उसको हम देश में अपने कामों के लिए यूज करें। लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी, एक जो अपनी अस्मिता हिमाचल में डॉक्टर परमार के नेतृत्व बने, उसके लिए स्वयं जनता आगे आई है। और उसी का प्रतिफल है कि आज हिमाचल में कांग्रेस को इतनी सीटें मिली हैं। ये ज्यादा हो सकती थी। और अभी तो रुझान आ ही रहे। मेरा मानना तो ये है कि अभी 1-2 सीटों में बढ़ोतरी होगी कांग्रेस की। और दूसरी बात, मैं आपका ध्यान और आपके श्रोताओं का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ। जनता के समर्थन से जनता ने अपने हाथ में लिया उन कई ऐसी सीटें, कुल्लू की सीटें ले ली है। कुल्लू की सीटों में बीजेपी की सीटें ली है कांग्रेस ने। कांगड़ा में जितनी भी सीटें ज्यादा अधिक आई हैं, वो सीटें भी बीजेपी के पास थी। तो ये कांगड़ा के, और यहाँ तक कि हमीरपुर, और हमीरपुर तो रहने दीजिए, हमीरपुर संसदीय सीट में बिलासपुर आता है। स्वयं आदरणीय नड्डा जी के अपने ही जिले में बीजेपी पीछे चली गई और जनता के समर्थन से कांग्रेस आ गया। उनियाल साहब ये बताइए, अब तो 40 एमएलए लग रहा है कि जीत जाएंगे। 40 के बाद भी खतरा है कि खतरा अब नहीं रहेगा? बाड़ेबंदी की जरूरत रहेगी? 40 के बाद भी देखते रहना होगा कुछ वो सीसीटीवी लगा के कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कि थोड़ा चैन रहेगा कांग्रेस पार्टी में? नहीं, मेरा कहना कुछ और है जी। ये हिमाचल का आदमी बिकाऊ नहीं है। ये जो बाहर से पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति चली, जो कि एक प्रदेश से जहाजों में ले जाकर के अपने लोगों को कैद कर लो जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती। हिमाचल में अगर नहीं भी जाते तो हिमाचल में कोई टूटने वाला नहीं है। ये मेरी अवधारणा नहीं, ये इतिहास है। हिमाचल में जितनी बार ये 3-4 पिछले चुनाव को देख लीजिए, कोई आदमी पैसे के दौर पर कोई विधायक नहीं बिका। भले ही उन्होंने सौदेबाजी की मंत्रिमंडल में जाकर के ले ली। हिमाचल में वो चार्टर को लेकर के जो जाने की बात कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि उससे हिमाचल के चुने हुए प्रतिनिधियों का और हिमाचल के मतदाताओं का अभिमान है, उनकी अवमानना हुई है। हिमाचल में जितने ये 40, 37, 38, 39 लोग आए, और भी आ सकते थे अगर कांग्रेस सतर्क रहती। कांग्रेस पार्टी भी सोच रही थी कि हमको वोट दे दीजिए। वहां का सेब उत्पादक अकेले लड़ रहा है, लेकिन उसने देखा कि मेरे सेब क्यों, जो मैं एक फसल पैदा करने में दिन रात लगाता हूँ, उस फसल को बीजेपी और हमारे प्रधानमंत्री अदानी के स्टोरों में बेच देते हैं। आज तक भी बीजेपी ने जितना भी काम किया है
कश्मीर के सेब के मामले में, हिमाचल प्रदेश के सेब के मामले में, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल नहीं, बल्कि ये देश का राष्ट्रीय फल है सेब। और पैदा हम करें और उसका लाभ उठाए अदानी, और अदानी के पीछे हो प्रधानमंत्री। इसीलिए प्रधानमंत्री को, जिसको उन्होंने कहा था कि भाई आप किसी को मत देखो, मेरे को देखो, फतेहपुर में उन्होंने उन्होंने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को भी हराया, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराया, और वहीं के धरती के पुत्र जो कांग्रेस के थे उनके लड़के को आगे लाया। हिमाचल के मतदाता अपनी हर कंस्टिट्यूंसी में हर एक लोगों ने जो इस तूफान को रोकना चाहते हैं, जो मोदी तत्व को रोकना चाहते हैं, आज पूरे देश में जो मोदी तत्व का जो हवा, जैसे कि अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि सारा चेंज होने वाला है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने एक संदेश दिया है कि संविधान प्रदत्त जो मताधिकार का, मत का अधिकार, वोट आम आदमी को मिला है, मतदाता को मिला है। अगर उसका हम सही प्रयोग करेंगे तो मोदी तत्व, मोदी का ये जो हार्ड हिंदुत्व की जो बात है, ये अब चलने वाली नहीं है। आप देखिए कि हिमाचल का ये संदेश, जैसे कि अभी हमारे इस यहाँ बैठे हुए लोग भी कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के उसने तो एक संदेश दे दिया है कि मतदाता अब समझने लगा। और बाई इलेक्शन के जो ये अभी हुए हाल ही में, इसके साथ साथ हुए, वहां आपने देखा वहां सब बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। अभी जो 4-5 यूपी में इलेक्शन हुए, बिहार में इलेक्शन हुआ, उसमें बाई इलेक्शन हुए, इन बाई इलेक्शनों में उन्होंने बीजेपी का सुपड़ा साफ। हार्ड हिंदुत्व की जो बात श्रीवास्तव जी से मैं सहमत हूँ, हार्ड हिंदुत्व की बात, ये हिमालय से ये हवा बहने लगी है। और ये देश के साउथ में तो है ही नहीं, साउथ में तो जो हमारे साउथ के राज्य हैं, साउथ के राज्य में हिंदुत्व को तो सवाल ही नहीं उठता। वहाँ द्रविड़ों का प्रदेश रहा है, वो तो बार बार कहते थे कि आर्यंस ने हमारे यहाँ आकर के हमको बोला उनको। तो इसलिए ये हिंदी बेल्ट में तो मोदी का कुछ करिश्मा चलेगा, क्योंकि गुजरात में तो स्वाभाविक था कि गुजरात में उन्होंने चुनौती, गुजरात के मतदाताओं ने उनको भी श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने मोदी के स्वाभिमान को जिंदा रखा। और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को भी श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने संविधान प्रदत्त जो अधिकार दिया है संविधान ने, उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की है। 2 धाराएं बही हैं चुनाव में। एक धारा बही है कि अपना लाडला, वो तो फायदा पहुंचा रहे मोदी जी का हर एक काम गुजरात के बिजनेसमैन को, आम आदमी को नहीं। आम आदमी अभी कैसे भटक गया ये मेरी समझ में नहीं है। सारा काम तो मोदी जी का गुजरात के लोगों को, चाहे वो हमारे उत्तराखंड में सड़कें बनाने के बाद तो 4 धाम सड़कें बनाने के, 4 धाम सड़कों का तो आनंद जी, 4 धाम सड़कों का जो पैसा है, जो पैसा दिल्ली से आ रहा है, वो सारे वो पैसा तो गुजरात जा रहा है। आम मतदाता समझने लगा है। हिमाचल प्रदेश में भी जो योजनाएं बन रही है, हिमाचल प्रदेश में भी जो सेब लोग पैदा कर रहे हैं, उसका पैसा भी, उसका जो लाभ है, उसका फायदा भी गुजरात के अदानी जैसे लोग उठा रहे हैं। तो ये देश इन चीजों को समझने लगा है, और धीरे धीरे देश में जो मोदी तत्व उभरा है, इसका कुछ टाइम होना ही था। मोदी जी ने अपने गुजरात के लिए कोई कमी नहीं की। लेकिन मोदी जी जिस तरह से गुजरातियों के लिए, गुजरात की आम जनता के लिए नहीं बल्कि गुजरात के बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, उन बिजनेसमैन के लोगों के द्वारा एक वातावरण पैदा किया गया कि गुजरात का स्वाभिमान, अगर इस चुनाव में सीटें कम होती हैं बीजेपी की, तो उससे प्रधानमंत्री जी की अवमानना होगी, और गुजरात ने उनका साथ दिया। और इसी तरह हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं में जो जागृति आई, उनका भी स्वाभिमान कि हमारी जो अस्मिता है, हिमालय की अस्मिता,
इसको भी जो चुनौती मिल रही थी, उन्होंने गुजरात को उदाहरण दे करके उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। और मेरा ऐसा मानना है कि और विश्लेषण हमारे बुद्धिजीवी जो आपके साथ इस पैनल में बैठे हुए हैं, और भी जो लोग हैं, हिमाचल पे बहस होगी, अभी क्लियर होने दीजिए कि हिमाचल के हर कंस्टिट्यूंसी में मतदाताओं ने आगे बढ़ करके मोदी के हिंदुत्व को पराजित